हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉलम रीइंफोर्समेंट डिटेल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जब घर बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमें कॉलम में कितना एम का सरिया प्रोवाइड करना चाहिए, कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए, और वो सारा चीज़ जो है डिपेंड करता है कि हमारा फ्लोर कितना है। बहुत सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं, बहुत सारे लोग G+1 बनाते हैं, बहुत सारे लोग G+2 बनाते हैं और बहुत सारे लोग G+3 बनाते हैं, बहुत सारे लोग G+4 बनाते हैं, G+5 बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 5th फ्लोर तक। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है हमें कितना कॉलम का साइज रखना चाहिए, कॉलम में कितना एम का सरिया प्रोवाइड करना चाहिए, टोटल कितना सरिया प्रोवाइड करना चाहिए हर एक कॉलम में। तो यहाँ पर जो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने आज का हेडिंग दिया है कॉलम रीइंफोर्समेंट डिटेल्स, और यहाँ पर आप नीचे में देख पा रहे होंगे ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर। ओके, और यहाँ पर जो है मैं फ्लोर टाइप मेंशन किया हूँ, कॉलम का साइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, नंबर्स ऑफ स्टील बताने वाला हूँ कि एक कॉलम में कितना सरिया प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि सरिया जो है वो डिपेंड करता है कॉलम के साइजेस के ऊपर। मतलब जैसा हमारा कॉलम का साइज होगा उसी के हिसाब से हमें सरिया उसमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डाया ऑफ बार, मतलब सरिया कितना एम का प्रोवाइड करना है। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारा पॉइंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हाईलाइट कर ले रहा हूँ सारा पॉइंट को, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर का। ओके, यदि हम ग्राउंड फ्लोर तक घर बनाते हैं तो कॉलम का साइज हमें क्या रखना चाहिए, कॉलम में कितना सरिया प्रोवाइड करना चाहिए और कितना एमएम का प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा पॉइंट है वो ग्राउंड फ्लोर का है। और ग्राउंड फ्लोर का यदि आप घर बनाते हैं तो वहाँ पर जनरली बहुत सारे लोग जो है वो 12 इंचेस बाई 12 इंचेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट का कॉलम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए कि अगर हम 1 फीट बाई 1 फीट का अगर हम कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जो है टोटल हमें 4 सरिया हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो कॉलम में जो सरिया प्रोवाइड करेंगे वो सरिया कितना एमएम का होना चाहिए, डाया कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको मिनिमम 12 एमएम का 4 सरिया आपको प्रोवाइड करनी है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे G+1 के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर मतलब 2 फ्लोर बनाते हैं, G+1 जिसको हम लोग टेक्निकली भाषा में बोलते हैं। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर G+1 आप लोग घर बनाते हैं तो यहाँ पर जो है कॉलम का साइजेस आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने से क्या होगा कि आपका जो कॉलम है वो बहुत सारा मैक्सिमम जो है वो दीवार में मर्ज हो जाएगा। यदि आप स्क्वायर शेप में कॉलम रखेंगे तो कॉलम का जो है ऑफसेट आपको देखने को मिलेगा, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, या जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ पर ऑफसेट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्पेस खराब हो जाएगा और देखने में जो है खराब गंदा लगेगा। इसीलिए यदि आप मान लीजिए कॉलम का जो है साइज अगर विड्थ अगर कम करके अगर लंबाई उसका चौड़ाई उसका बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर जो है ऑफसेट बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके घर का लुक बढ़ जाएगा, उतना स्पेस जो है खराब नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 230 बाई 450 mm का जो है हम लोग यहाँ पर कॉलम कंसीडर कर रहे हैं G+1 के लिए। क्लियर? तो अब इसमें हमें कितना सरिया प्रोवाइड करना है। तो यदि मान लीजिए आपका कॉलम का साइज 230 बाई 450 mm है तो यहाँ पर जो आपको कम से कम 6 सरिया आपको प्रोवाइड करना है। 6 सरिया में जो है कितना कितना का प्रोवाइड करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 सरिया जो है 16 mm का प्रोवाइड करना है चारों कॉर्नर पे, और बीच में जो आपको 2 सरिया प्रोवाइड करना है 12 mm का। क्लियर? इस टाइप से आपको प्रोवाइड करना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं अब G+2 के लिए। यदि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर मतलब G+2 बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 फ्लोर आ जाता है, एक ग्राउंड होता है, फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हमारा बिल्डिंग का हाइट बढ़ रहा है, बिल्डिंग का हाइट बढ़ने की वजह से कॉलम के ऊपर जो है लोड ज़्यादा एक्ट होगा। तो वहाँ पर जो है उस लोड को वेयर करने के लिए, लोड को कंटेन करने के लिए हमें कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ताकि घर का लोड जो है वो आसानी से वेयर कर सके। तो यहाँ पर जो है कॉलम का साइज मैं उतना ही रखा हूँ, 230 बाई 450 रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है और सरिया भी मैं 6 ही रखा हूँ, 6 इसमें बार रखा हूँ, और लेकिन इसमें जो है सरिया का डाया मैं बढ़ा दिया हूँ। डाया कितना है, 16 mm का सरिया है, लेकिन 6 पीस डालना है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है आपको जो भी सरिया प्रोवाइड करना है 6 पीस, वो टोटल सरिया होगा 16 mm का। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट अगर देखिए G+3 की अगर बात करें, मान लीजिए
अगर आप G+3 घर बनाते हैं, मतलब 4 फ्लोर का घर बनाते हैं, 4th फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, टोटल देखिएगा तो G+3 में आपको 4 फ्लोर्स आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा, ताकि घर का हाइट बढ़ रहा है, घर का हाइट बढ़ने की वजह से लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस लोड को वेयर करने के लिए, लोड को कंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही कॉलम का साइज बढ़ेगा तो उसमें स्टील की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ बार है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं G+3 के लिए मैं 230 बाय 600 मिलीमीटर का कॉलम रखा हूँ और इसमें 8 सरिया मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 8 सरिया में जो 4 सरिया होगा वो 20 mm का होगा और 4 सरिया जो होगा वो 16 mm का होगा। यानी 4 सरिया 8 सरिया में 4 सरिया 20 mm का और 4 सरिया 16 mm का आपको रखना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे G+4 के लिए, तो यहाँ पर जो है G+4 अगर बना रहे हैं तो घर का हाइट जो है बढ़ रहा है, उसका जैसे हाइट बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर हमें उस लोड को काउंटर करने के लिए, लोड को वेयर करने के लिए हमें कॉलम का जो है साइज अगर हम उतना ही रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलम में जो सरिया आ रहा है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं G+4 के लिए कॉलम का जो साइज रखा हूँ वो है 230 बाय 600 मिलीमीटर, लेकिन इसमें 10 सरिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। 10 सरिया में कितना mm का है, तो 6 सरिया जो है 20 mm का है और 4 सरिया 16 mm का है। इसकी वजह से जो है हमारा घर का जो भी लोड होगा आसानी से वेयर करेगा और उसमें कोई भी जो है फेलियर डेवलप नहीं होगा। क्लियर। अगर मान लीजिए आप अगर G+5 घर बनाते हैं, मतलब 6 फ्लोर का घर बनाते हैं, क्लियर, तो यहाँ पर जो है हाइट बढ़ रहा है। हाइट बढ़ने की वजह से मान लीजिए कि घर का जो है लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोड बढ़ेगा तो यहाँ पर हमें कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। तो G+5 के लिए मैं यहाँ पर कंसीडर किया हूँ कॉलम का जो साइज है वो 230 बाई 750 मिलीमीटर का है। मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉलम का साइज बढ़ा दिया। कॉलम का साइज बढ़ेगा, हमें स्टील की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है मैं G+5 के लिए और कॉलम का जो हमारा विड्थ है वो 750 का है, इसमें मैं 12 सरिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। 12 नंबर्स ऑफ बार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें कितना मिलीमीटर का कौन सा सरिया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें 8 सरिया जो है 20 mm का है और 4 सरिया जो है वो 16 mm का है। तो इस प्रकार से जो आप घर का डिजाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से जो अपने घर में कॉलम में सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं और इस प्रकार से जो है कॉलम का साइज आप अपने घर में प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली जो है लोग ऐसा ही प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है कॉलम स्क्वायर शेप में रखते हैं और बहुत सारे लोग जो है अभी रेक्टेंगुलर शेप में रखते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है कि हमारे घर में जो ऑफसेट बहुत कम आता है, स्क्वायर शेप में अगर रखिएगा तो वहाँ पर ऑफसेट बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका स्पेस खराब हो जाएगा और देखने में जो है लुक उसका खराब हो जाएगा, मतलब गंदा दिखेगा। इसलिए यदि आप रेक्टेंगुलर शेप में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को डिजाइन करके बताया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। यदि कोई व्यूअर्स का अगर कुछ कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो 24 आवर्स ओपन रहता है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।